जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम आपके लिए एज रिलेटेड आयु संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण होने वाला है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है एकदम उसको शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे सॉल्यूशन। तो आज पढ़ने वाले हैं एज रिलेटेड आयु संबंधित। दो मेथड होता है, एक होता है एक्स मेथड से एज रिलेटेड के सवाल को सॉल्व करना, एक होता है रेशियो मेथड। तो हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि रेशियो मेथड से ही बताएं क्योंकि वो शॉर्ट तरीका होता है और एकदम सिंपल आसान तरीका होता है। चलिए शुरू करें। पहला सवाल आपका एज रिलेटेड का दिख रहा है। सवाल कह रहा है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। एक का नाम है सोनी और एक का नाम है मोनी। कह रहे हैं मोनी की आयु जो है वो सोनी का 2/3 है। देखिए सिंपल सॉल्यूशन है। कह रहे हैं मोनी की जो आयु है वो सोनी की 2/3। आप ऐसे लिखिए, सोनी का 2/3 का मतलब होता है 2/3 बराबर मोनी। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा मेथड है। मोनी को इधर लाइए तो सोनी, और ये इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा सोनी बटे मोनी। और ये जो आपको 2/3 गुना में दिख रहा है ये उस साइड जाएगा बराबर के उस साइड में, तो 2/3 उलट जाता है ना, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ऊपर वाला नीचे, तो 3/2 हो जाएगा। यानी सोनी का रेशियो में उम्र 3 है और मोनी का रेशियो में उम्र 2 है। तो कह रहा है सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यानी सोनी 7 साल बड़ी है। तो देखिए इन दोनों के बीच उम्र में कितने वर्ष का अंतर है? कहेंगे सर इन दोनों के बीच उम्र में 7 वर्ष का अंतर है। और इन दोनों के बीच रेशियो में कितना का अंतर है? सोनी का रेशियो में 3, मोनी का 2। कहेंगे सर रेशियो में 1 का अंतर है। तो आपसे कह रहा है सोनी की आयु ज्ञात करें। जी हाँ, सोनी की आयु, तो देखिए सोनी के सामने रेशियो में 3 दिया हुआ है, 7 यानी सोनी की उम्र जो है वो 21 ईयर्स है। बिल्कुल, ये आपको कहाँ मिल गया? ये आपको डी नंबर ऑप्शन में। पहला सवाल एकदम आसान था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 3-4 टाइप के सवाल हम लेकर आए हैं आज, वैसे वैसे आपको लेवल भी दिखेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे ढंग से अगर आप चाहते हैं कि कम समय में एज रिलेटेड को एकदम क्लियर कर दे तो ये जितना सवाल आज हम लेकर आए इसको बस आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण रहेगा। एक और देखिए बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे दीपा और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। अच्छी बात है। यदि मीना की आयु टीना की आयु का 3/4, ठीक है, तो देखिए कह रहा है मीना की आयु टीना की आयु का 3/4, समझिएगा। तो मीना की आयु टीना का, तो यानी मीना बराबर टीना का 3/4, टीना का 3/4। एकदम सिंपल मेथड है कि टीना को इधर लाइएगा तो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो मीना और बटे में हो जाएगी टीना इज इक्वल टू 3/4। मीना बटे टीना इज इक्वल टू 3/4। यानी सिंपल सा मेथड है भाई कि मीना का रेशियो में मान 3 है, टीना का रेशियो में मान 4 है। दोनों में उम्र में कितने का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। तो कहेंगे सर उम्र में अंतर है 5 वर्ष का, रेशियो में 3 और 4, उम्र में अंतर, रेशियो में अंतर है 1, तो अंतर का तुलना अंतर से। और आपसे कह रहा है कि टीना की आयु ज्ञात करिए। तो देखिए टीना जो है वो रेशियो में नीचे में है, रेशियो में 4 दिख रहा है, तो टीना की उम्र जो है वो 20 वर्ष हो जाएगा। 5 × 20, ये आपको पहले नंबर ऑप्शन में एकदम समझ में आ रहा है, आसान है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे, समझिएगा ये एक तरह से एज रिलेटेड का 20-20 मैराथन है। मतलब 12-15 सवाल हम लेकर आएंगे 20 के अंदर, उतने में आपका पूरा एज रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगा। एक तरह से एक 20-20 मैराथन ही कह सकते हैं हम। ठीक है माय डियर, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो एकदम ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष। मतलब मान लीजिए 2 ठो बच्चा है, मान लीजिए एक आप है और आपके भाई हैं, दोनों का उम्र 2 साल पहले, अभी 2025 खत्म होने वाला है, तो 2 साल पहले यानी 2023 में मान लीजिए 18 साल था, तो अभी 2-2 साल बढ़ेगा ना, अभी 22 साल के दोनों हो जाएंगे। अब आप समझिएगा कि 2 बच्चा है, 2 वर्ष पूर्व की घटना है, 2023 की बात है कि 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है। मतलब दोनों का उम्र हो सकता है एक 10 साल का हो, एक 8 साल का हो सकता है दोनों 9-9 साल का हो सकता है एक 15 साल का हो, एक 3 साल का हो, कुछ भी हो, दोनों का 18 साल है। तो 2 साल पहले दोनों का 18 साल था, अभी का एज 2 साल पहले से करंट में आएंगे तो 2-2 साल एज बढ़ेगा 4, तो दोनों की वर्तमान उम्र कितनी होगी? अब आप सोचिएगा दोनों की वर्तमान आयु, एकदम ध्यान से, कोई फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, ध्यान से समझिएगा। 2 साल पहले की घटना है, 2 बच्चे हैं, दोनों का एज जोड़ा गया तो 18 साल था,
तो 2 साल पहले 18 साल का था, वर्तमान में आएंगे तो दोनों का एज 2-2 साल बढ़ेगा ना जी। मान लीजिए आपका भाई 10 साल का था, तो अभी 2 साल में कितना का हो जाएगा 12, आप 8 के थे तो आप कितने के हो जाओगे 10 के हो जाओगे, तो 2-2 साल बढ़ेगा ना। तो 18 + 2 + 2, हम चाहते तो 4 लिख सकते थे, लेकिन जानबूझकर 2-2 वर्ष लिखे ताकि समझ में आए, बच्चा एक बार देखे तो वर्तमान में, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष है, तो वर्तमान है। अब जाइए 3 वर्ष बाद लेकर इन दोनों को, तो भाई जब 3 वर्ष बाद जाएंगे यानी 2025 में जाएंगे तो 3 साल दोनों का एज बढ़ेगा। तो 22 + 3 + 3, 22 3 25 3 28। यहां तक कोई दिक्कत? देखो एकदम सिंपल सा फंडा है। 2 साल पहले मान लीजिए एक आप है और आपके भाई है, 2 साल पहले दोनों का एज जोड़ा गया तो 18 साल का, तो अभी 2-2 साल बढ़ेगा, 18 4 22। 3 साल बाद 3-3 साल बढ़ेगा, 6 साल, तो 22 से 28, यानी 3 वर्ष बाद दोनों का एज 28 साल है। कह रहे 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु के एज में कितना का अंतर होगा? 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करिए। अब 28 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर 28 और अंतर 2 होना चाहिए। 15 और 13, 15 और 13, ये कब की घटना है? 3 वर्ष बाद कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो पहले 3 वर्ष बाद जाइए ना, 2025 से 2028 गए तो 3-3 साल दोनों में जोड़े तो दोनों का उम्र हो गया 28, और दोनों के बीच 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए। देखिए कितने का? 2 वर्ष का। तो 28 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर तो 28 ही है लेकिन अंतर 2 का हो। 15 13 28, 15 में 13 गया 2, यानी कह रहा है बड़े बच्चे की आयु, तो बड़े बच्चे की आयु 15 वर्ष, अगर छोटा बोलता तो 13। कितना आसान है और कितना सरल मेथड हम अपना रहे हैं। हमने बोला था एक्स मेथड यूज नहीं करेंगे, रेशियो मेथड पर सवाल लेकर आएंगे। देखिए रेशियो मेथड को कितना आसान तरीके से हमने आपके स्क्रीन पे रखा है। हम आगे बढ़े, तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? समझ में आ रहा है? वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा क्योंकि नया साल आने वाला है और नया साल में बहुत बड़ा धमाका ऑफर, जी हाँ 25 दिसंबर से स्पेशल महा ऑफर शुरू हो रहा है। सभी बैच के ऊपर बहुत बड़ा डिस्काउंट रहेगा, मतलब मत पूछिए, 50 to 60 to 70% तक का डिस्काउंट रहेगा क्योंकि नया साल है, एक नया जुनून होगा हम सबके अंदर, तो भाई डिस्काउंट तो बनता है। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न कह रहे रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। यानी एक बच्चा का नाम है रहीम और एक बच्चा का नाम है करीम। अगर बच्चा तो नहीं रहा भाई, 65 वर्ष है, मतलब 2 व्यक्ति है रहीम और करीम, इनकी वर्तमान उम्र का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। तो 10 वर्ष पहले अगर हम जाएंगे तो आप सोचिएगा कि भाई 10 वर्ष पहले का मतलब क्या? दोनों का 10-10 साल घटेगा। 5 वर्ष बाद का मतलब क्या? दोनों का 5-5 वर्ष जुटेगा। सिंपल बात है। तो पहले 10 वर्ष पहले जाइएगा तो 65 में 10 घटेगा कि 20 घटेगा? 20 घटेगा क्योंकि 10-10 साल दोनों बैक होगा ना जी। जैसे ये 65 उम्र एक का किसी एक का थोड़ी, दोनों का, रहीम और करीम का 65 वर्ष है। अगर 10 साल पहले जाइएगा तो 10 साल रहीम का भी घटेगा, 10 साल करीम का भी घटेगा, यानी 10 साल पहले ये लोग 45 वर्ष के थे। और उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, यानी 45 को आप ऐसे 2 भाग में डिवाइड करिए कि जुटकर 45 है लेकिन अंतर 5 का हो। देखिए ना, कोई एक्स वैक्स नहीं, एगो 25 का होगा, एगो 20 का होगा। 25 20 45 भी होना चाहिए, और 25 और 20 में कितने का अंतर होना चाहिए? 5 वर्ष का, क्योंकि कह रहा है 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु ज्ञात कीजिए। कब की? करीम की आयु ज्ञात करे कब? तो करीम की आयु, ये पहले रहीम था और एक करीम था। सवाल क्या कह रहे हैं? 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो करीम की आयु ज्ञात करिए। देखिए ये एक ऑप्शन गलत दिया है बाबू, आप बात समझिएगा। ऑप्शन में एक ऑप्शन आप नन भी रखिएगा। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो समझिए। अब आप सोचिएगा, मान लीजिए कि एक पहला लड़का ये है, ये दूसरा है। अब अच्छा, इसमें ये क्लियर है, मान लीजिए हम इसको करीम मानते हैं और इसको रहीम मानते हैं, या इसको रहीम मानते हैं इसको करीम मानते हैं। आप हमको ये बताइए, क्या इस प्रश्न में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि रहीम बड़ा है कि करीम बड़ा है? हाँ, ये कह रहा है कि दोनों के बीच 5 वर्ष का अंतर था। बिल्कुल सही बात है, दोनों के बीच 5 वर्ष का, तो एगो 25 का हो जाएगा, एगो 20 का।
कौन 25 का होगा? ये थोड़ी कह रहा है कि भाई रहीम 5 वर्ष बड़ा है, करीम 5 वर्ष छोटा है, तब ना ये रहीम हो जाता है, ये करीम हो जाता है, या करीम 5 वर्ष बड़ा है तो ये करीम हो जाता है, ये रहीम हो जाता है। यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है, कह रहा है कि करीम की आयु ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखिए, अब करीम की आयु, अब मान लीजिए ये 25 तो ऑप्शन नहीं है, करीम की आयु मान लीजिए, अगर ये 25 हम करीम को मान लेते हैं 10 साल पहले, तो अभी करीम कितने का हो जाएगा? 35 का। अगर हम करीम को 20 मान लेते हैं तो अभी करीम कितने का हो जाएगा? 30 का। तो भाई 35 भी ऑप्शन में है, 30 भी ऑप्शन में है। तो आप समझो, भले ही ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, क्या इस पूरे प्रश्न में कहीं पर यह डिफाइन किया गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? हाँ, 5 वर्ष का अंतर है, वो तो हम भी कर रहे हैं 5 वर्ष का अंतर, लेकिन यहां पर एकदम क्लियर नहीं है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर। अब कौन बड़ा कौन छोटा, तो हम यहां आंसर मारेंगे ई। ठीक है, हम सीधे लिखेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। एकदम क्लियर समझिएगा माय डियर, एकदम क्वालिटी दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, चाहते तो 30-35 में किसी एक को टिक मारते और आगे बढ़ते, लगता है कि चलो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। इस प्रश्न में कहीं भी ये चीज डिस्कस नहीं है कि करीम बड़ा है कि रहीम बड़ा है। जब अंदर आपस में संबंध ही नहीं क्लियर किया गया कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो कैसे किसी एक को, मान लीजिए हम 25 मान लिए करीम को, ठीक है, रहीम बोला नहीं हम बड़ा है, डाटा ही नहीं उपलब्ध है। ठीक है, अब SIR होगा तब ना इसके ऊपर। चलिए एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एक तरीके से ये एज रिलेटेड का 2020 मैराथन है, जिसमें हम 12 से 15 अच्छे सवाल रखेंगे। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, ए और बी कह रहा है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो बी 1 होगा तो ये 2 होगा। 8 वर्ष पहले है का मतलब समझ रहे हैं, ये वर्तमान डाटा का बात कर रहे हैं, वर्तमान में ये दुगना है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, ये कब का डाटा है माय डियर? कहेंगे सर ये वर्तमान डाटा है। अब कह रहा है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले का डाटा क्या कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी, तो बी 1 हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद की आयु, अच्छा किसका पूछ रहा है, ये तो क्लियर ही नहीं है। 8 वर्ष बाद ए की आयु, टाइपिंग इतना गलत है ना, क्या करिएगा। मान लीजिए ए, अब देखिएगा हम अपने मन से ए लिखें, अब इसको रेशियो मेथड से बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में एज रिलेटेड यहीं से शुरू होता है, इसी टाइप से, तीसरे टाइप से। 2 टाइप तो बेसिक था, मेन यहां से है। तो ए और बी की वर्तमान आयु में कह रहा है कि ए बी का दुगना है, और 8 वर्ष पहले जो है वो 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अब आप देखने समझने की कोशिश करें, 4 गुना है ना, तो ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया भाई? ये 4 हो गया। अब आप समझिए, रूल कहता है पता है क्या, कि अगर आपको टाइम एज रिलेटेड में एकदम क्विक बनाना हो, रेशियो पर बनाना हो, तो ऊपर नीचे का अंतर दोनों तरफ सेम है। ये 2 है, 4 है तो 2 का अंतर, ये 1 है तो 0 का अंतर। तो अंतर हुआ कहां? सेम बाबू। तो आपको करना क्या है कि अंतर पहले सेम करना है। जैसे देखिए 2 और 4 में 2 का अंतर, यहाँ 1 और 1 में 0 का अंतर। अंतर दायां और बायां दोनों तरफ सेम होना चाहिए। उसके लिए एक नियम है कि ऊपर जो संख्या है इन दोनों के बीच कितने का अंतर? ऊपर 1 का अंतर। तो आप क्या करिए, ऊपर में 1 के ऊपर वाले अंतर को नीचे वाली संख्या में गुना कर दीजिए, और नीचे में कितने का अंतर है? 4 और 1 में 3 का अंतर, तो इसको ऊपर वाली संख्या में गुना कर दीजिए। सिंपल समझिए, ऊपर के अंतर को नीचे वाली संख्या में गुना कर दीजिए, और नीचे के अंतर को ऊपर वाली संख्या में गुना करिए। ये 3 दूनी 6 से 4 हो गया, 2 का अंतर, 3 से 1 हो गया, 2 का अंतर। क्लियर है? अब देखिएगा, कह रहा है कि भाई एक वर्तमान हो, एक 8 वर्ष पहले हो। समझिएगा, नियम याद रखिएगा कि वर्तमान हो और पहले हो, तो हम कौन सा समय उठाएंगे? पहले वाला समय उठाएंगे। वर्तमान हो और बाद हो, तो कौन सा समय उठाएंगे? बाद वाला समय उठाएंगे। एक पहले हो और एक बाद हो, तो दोनों समय को जोड़ देंगे। एक पहले हो और दोनों पहले हो, तो इस समय को घटा देंगे, और एक बाद हो और दूसरा भी बाद हो, तब भी समय को घटा देंगे। ये इतना आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा, इग्नोर करके चलिएगा तो फिर आगे अगले सवाल में, क्योंकि हम इतना समझाएंगे नहीं। एक बार लिखा दिए, वर्तमान पहले तो पहले उठाएंगे, वर्तमान बाद तो बाद वाला समय,
पहले बाद रहे तो समय जोड़ेंगे, पहले पहले रहे तो घटाएंगे, बाद बाद रहे तो घटाएंगे, बस इतना याद रखें। तो एक वर्तमान है और एक पहले है, तो कौन सा समय उठाएंगे? पहले। पहले वाला समय 8 वर्ष, और इसका तुलना अंतर से, इधर भी 2 का अंतर, इधर भी 2 का अंतर, सेम होना चाहिए तभी तुलना अंतर से, तो 2 का अंतर। अब कह रहे हैं 8 वर्ष बाद एक ही आयु। तो देखिए आप क्या करिए ना, पहले वर्तमान का निकाल लीजिए। कहिए सर वर्तमान क्यों? प्रश्न में तो 8 वर्ष बाद का पूछ रहा है ना, तो आप हमको बताइए ना, यहाँ 8 वर्ष बाद का रेशियो है? नहीं। यहाँ 8 वर्ष बाद का रेशियो है? नहीं। तो जब रेशियो ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो हम वर्तमान में निकाल लिए कि वर्तमान में ए कितना है? 2 गुने 3 6 का है वर्तमान में 6। बाकी 8 वर्ष बाद का भी निकल जाएगा, 2 तिया 6, 8 तिया 24 वर्ष, 24 वर्ष। लेकिन आपको क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद एक ही आयु चाहिए। तो जो व्यक्ति वर्तमान में 24 है, 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 24 + 8 32 वर्ष का हो जाएगा। प्रश्न में यहां छूटा हुआ था कि किसका चाहिए, लीजिए। नहीं, 4 1 सेकंड, 4 तिया 12, 12 8 20, 20 है ऑप्शन में। अच्छा, बी का पूछ रहा है बाबू, ए का नहीं पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। 8 वर्ष बाद बी की आयु, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे बी का पूछा है तब हम बी का निकालेंगे। तो देखिए कुछ नहीं, थोड़ा सा बस मिटेगा, और क्या, उतना टेंशन थोड़ी लेना है। तो पहले बी का वर्तमान में निकालिए। तो आप देखिए कि बी के वर्तमान में रेशियो क्या है? ये बी हो जाएगा, 3 कम 3, तो ये 2 चकार 4 तिया 12 वर्ष, ये 12 वर्ष हो गया वर्तमान में। तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष, बी का कब का चाहिए? 8 वर्ष बाद चाहिए। तो जो व्यक्ति अभी 12 का है, 8 साल बाद कितने का हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। बी का बोला तो बी का निकाल दिए, हमें लगा ए का होगा क्योंकि वहां पर टॉपिक मिटा हुआ था, लेकिन फाइनली पता चला कि नहीं, ए का नहीं, बी का ही पूछ रहा है, तो बी का निकाल दिए। कैसा लग रहा है आप लोग को? मजा आ रहा है? बिल्कुल एकदम मक्खन कर देंगे प्रॉफिट सॉरी एज रिलेटेड को। कभी कभी फील हो जाता है कि हम प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़े। एकदम रेशियो मेथड, लॉन्ग मेथड नहीं, रेशियो मेथड शॉर्ट मेथड होता है। रेशियो मेथड एक्स वाला मेथड जो होता है वो लॉन्ग मेथड होता है। चलिए 10 वर्ष पूर्व एक और उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये जिसको नहीं याद रहेगा, ये उससे एज रिलेटेड नहीं बन पाएगा, ये मेरा वादा है। तो चैप्टर को बाद में कंप्लीट करिएगा, पहले इसको अच्छे से अपनी कॉपी में एकदम नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छे से। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। एक का नाम है बाबू रोहित और एक का नाम है मोहित। क्या है भाई? मोहित। कब का डाटा है? 10 वर्ष पूर्व का डाटा है। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी, तो मोहित 1 हो जाएगा, रोहित 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष। ओहो हो, देखिए 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। ये तो चलिए हम लिख दिए, 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40। समझिए आप, ये तो मोहित और रोहित का 10 वर्ष बाद का डाटा हो गया। आप 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो आप क्या करिए, मोहित की पहले वर्तमान आयु निकाल लीजिए। मोहित की वर्तमान आयु यहां लिख दें, हम यहां लिख देते हैं मोहित की वर्तमान आयु। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है? अब आप खुद सोचकर देखिए कि कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मोहित 40 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान में 40 में 10 घटा दीजिए, 30 वर्ष का। खुद सोचकर देखिए कि भाई कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष की हो जाएगी, यानी मोहित 10 साल बाद 40 का हो जाएगा, यानी वर्तमान में मोहित 30 साल का है और 10 साल पहले मोहित और रोहित का रेशियो 2 और 1 था। तो अगर मोहित वर्तमान में 30 साल का है तो 10 साल पहले मोहित कितने का होगा? 20 साल का। 10 वर्ष पूर्व, जैसे अगर मोहित अभी वर्तमान में 30 साल का है, 10 साल बाद वो 40 का हो जाएगा, यानी अभी 30 साल का है तो 10 साल पहले 20 का होगा, और यहाँ 1 का वैल्यू 20 है तो ये 10 साल पहले 20 दूनी 40 का हो जाएगा। यस या नो में जवाब दीजिए।
तो रोहित 40 का हो जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले मोहित जो है वो रोहित जो है वो मोहित का दुगना था। तो पहले हमको पता चला कि मोहित की वर्तमान आयु, मोहित की 10 साल बाद आयु 40 है, यानी वर्तमान में 30 साल है, तो 10 साल पहले वो 20 साल का होगा। और 10 साल पहले मोहित का दुगना था रोहित, तो मोहित 20 था तो रोहित 40 साल का होगा। तो कह रहा है रोहित की वर्तमान आयु, सोचने की बात है, रोहित की वर्तमान आयु, ठीक है, रोहित 10 साल पहले 40 का था, तो वर्तमान में 40 + 10 50 वर्ष। यस या नो में जवाब दीजिए। 50 ईयर्स कब का? ये वर्तमान का डाटा है माय डियर। कब का डाटा है? वर्तमान का डाटा है। और आपके प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर। बोलिए, आई बात समझ में? एकदम गणित मक्खन। ध्यान से देखिएगा, 10 साल पहले का डाटा कह रहा है रोहित मोहित का दुगना है, अच्छी बात है। मोहित 10 साल बाद 40 का हो जाएगा, यानी अभी वो 30 का होगा। तो 10 साल पहले वो 20 का था, तो 1 की वैल्यू तो 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू 40, यानी 10 साल पहले रोहित 40 का था, तो वर्तमान में रोहित 50 साल का हुआ। काम खत्म। और यही तो पूछा गया है। कोई दिक्कत? ये रेशियो मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूरे एज रिलेटेड में अगर सबसे ज्यादा फोकस करने की कोई चीज है तो वो चीज है रेशियो मेथड। एकदम ईमानदारी से बनाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और एकदम एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एप्लीकेशन का, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। 25 दिसंबर से महा ऑफर शुरू हो रहा है और ये ऑफर बहुत ही फायदेमंद रहेगा। 2026 का सुनहरा अवसर आपके लिए एक नई चीजों को लेकर आएंगे, और वो भी एकदम कम प्राइस पर। बोल तो रहे हैं 50 to 60 to 70% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा, इसलिए बिल्कुल भी देर ना करें, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखें और एकदम दांत बजा के रहिए। 25 दिसंबर से लेकर पूरे 1 जनवरी, मतलब नया साल आ रहा है, तो नया साल है तो भाई डिस्काउंट तो एकदम बनता है। एक पिता ऐसे नहीं होगा भाई। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब उस समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की दुगनी थी। चलिए, बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार प्रश्न है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जब तुम पैदा हुआ था ना, जब तुम पैदा हुआ था तो उस समय जो मेरी उम्र थी वो तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी है। आज मेरी उम्र और तुम्हारी मां की उम्र का योग 58 वर्ष है। और पुत्र की बात देखिए, पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, यहां तो दिया हुआ है। पुत्र की वर्तमान उम्र जो है 10 वर्ष है, 10 वर्ष। अब एकदम ध्यान से समझिएगा, एक पिता कह रहा है, एक पिता कह रहा है कि जब तुम पैदा हुआ था ना तो तुम्हारी, मेरी जो उम्र थी वो तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। तो पुत्र की वर्तमान उम्र 10 साल है, ठीक है। तब 10 साल के बेटे से एक पिता ने कहा कि तुम क्या बूझ रहे हो अपने आप को, जब तुम पैदा हुआ था ना, और जितना तुम्हारा अभी एज है, डिम्मा डिम्मा अभी तुम खड़ा हुए हो, पाव पर चलना शुरू किए हो, और जितना तुम्हारा अभी एज है ना, उतना तो हमारा एज तभी था जब तुम पैदा हुए थे, ठीक है। तो उसका दुगना तभी था जब तुम पैदा हुए थे। तो पुत्र का उम्र अभी 10 साल है, तो 10 का दुगना 20, यानी पुत्र जब पैदा हुआ था तो पिताजी 20 साल के थे, ठीक है। पुत्र की वर्तमान उम्र 10 साल, ठीक है। अब लिखिएगा, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता जो थे वो पुत्र की उम्र का दुगना, पुत्र की, देखिए, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय मेरी जो उम्र थी वो तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। तो पुत्र की वर्तमान उम्र 10 है, तो पुत्र के जन्म के समय पिता जो था वो उसकी वर्तमान उम्र का दुगना, यानी उसी समय पिता 20 वर्ष का था, ठीक है। अब यहां से लिखिए पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र। अब आप सोचिएगा कि पिता की उम्र 20 साल कब थी, कब थी? जब पुत्र पैदा हुआ था। और पुत्र के कितने हो गए उम्र? 10 साल, यानी पिता 20 + 10, यानी पिताजी अभी 30 साल के हैं। और 30 साल के एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जब तुम्हारी जो वर्तमान उम्र है ना, तुम्हारी जो अभी उम्र है, यानी पुत्र की उम्र 10 साल थी, तो एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम जो आजकल हरकत कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, तुम्हारा जो ये एज है अभी 10 साल, हमारा एज तो ही 10 साल, तभी इसका दुगना एज तब था जब तुम पैदा हुआ था। यानी जब तुम पैदा हुआ था तो हम तुम्हारे वर्तमान उम्र का दुगना थे, यानी 20 साल के थे। अब पुत्र को पैदा हुए 10 साल हो गए, यानी पिता 20 + 10 साल और बढ़ेगा ना। पिता की वर्तमान उम्र 30 साल हो गई। अब कह रहा है, वो पिता कह रहा है कि अभी जो मेरी उम्र है और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है,
यानी एक पिता है और उसकी नहीं, ठीक है, हाँ, वो पिता और माता दोनों की उम्र को अगर जोड़ा जाए तो 58 वर्ष है वर्तमान में। पिता की उम्र 30 वर्ष है, माता का चाहिए बराबर 58, ये उधर घटेगा तो माता की वर्तमान उम्र 28 वर्ष का हो जाएगा। यस या नो? और आपसे यही तो पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है तो माँ की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है। 28 और 10, 28 और 30 कितना हो जाता है? 58। और पुत्र अभी 10 साल का है तो पिता 10 का दुगुना 20 साल तब के थे जब पुत्र का जन्म हुआ था, यानी 10 साल पहले पिताजी 20 साल के, तो अभी पिताजी 30 साल के, माताजी 28 साल के, 28 20 58 दोनों का उम्र। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? मजा आ रहा है आप लोग को? हम पहले ही कह चुके थे, एक बढ़िया से आप एक बार बस पढ़ के देखो, ठीक है। एज रिलेटेड में उन्हीं प्रश्नों को हम आज लेकर आए। शुरू में 2-4 सवाल हमने हल्के वाले रखे थे, वो भी जरूरी है, बिना उसके कोई जो फिर है नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल। 3 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष, तो कुल आयु निकालिए, क्योंकि औसत से कुछ नहीं चलता है भाई। कुल आयु निकालिए, तो औसत 25 है तो कुल आयु 25 गुने 3 75 वर्ष। अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4-5-6 है। मान लीजिए 3 व्यक्ति है तो पहला, दूसरा और तीसरा, उनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 4:5:6 है, ठीक है। 4:5:6 है। टोटल 75 वर्ष है। रेशियो में 6-5 11 4 15, टोटल का तुलना टोटल से। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु हमें फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ा कौन है? 6 है, तो 15-5 75, 5-6 30 वर्ष। कितना हो जाएगा माय डियर? कहेंगे गुरुजी 30 वर्ष। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु जो है वो 30 वर्ष है, जो डी नंबर ऑप्शन में आ चुका है। बताइए, इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा है? लगभग 10 सवाल हम कर चुके हैं। देखिए यही हमारा एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप जरूरी नहीं कि आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके पढ़ सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बस प्ले स्टोर गूगल क्रोमो में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस और आपको ये वाला लोगो दिखेगा, या फिर आपको एक रेड शर्ट का लोगो दिखेगा, मैं नेक्स्ट टाइम उसको डाल दूंगा। आप वहां पर जाइए, आप एप्लीकेशन पर लैपटॉप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन पर भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फ़ोन से पसंद नहीं करते, लैपटॉप से, तो बिल्कुल आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, आप हमारे वेबसाइट पर जाइए। मैं वेबसाइट का लिंक आज मैंने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वेबसाइट के थ्रू भी जाकर पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ना है पर आपके पास फ़ोन नहीं है, ठीक है, या फिर फोन में इंटरेस्ट नहीं, आपको लैपटॉप में पढ़ना है, बिल्कुल लैपटॉप का लिंक, वेबसाइट का लिंक जो होता है ना, पीसी लिंक, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है लिंक। और नहीं तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए 6200733858। आप इस पर व्हाट्सअप करिए, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, सारी सुविधाएं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, सबका लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से कॉल व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी। जब भी लाइव आएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा। 25 दिसंबर से महा ऑफर शुरू हो रहा है, जिसमें आपको सभी बैच के ऊपर 60 से 70% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी सुविधा के लिए आप एकदम बिल्कुल आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है 3 साल पहले एबीसी की औसत आयु 27 साल थी। तो एबीसी की औसत आयु 27 साल थी, तो आप कुल आयु निकालिए, कुल आयु, ठीक है। कब का? 3 साल पहले की डाटा का बात कर रहे हैं। अरे ऐसे भी सोचिए, 3 साल पहले एबीसी की औसत आयु 27 साल थी, तो कुल आयु अभी 30 साल का हो जाएगा, 90 वर्ष। अरे आप खुद सोच कर देखिए ना कि आप 3 साल पहले 27 के थे, यानी अभी 30 के हो, और औसतन तीनों का 27 था, यानी अभी औसतन तीनों का 30 हो गया। 3 साल, 3 लोग तो 30 90 वर्ष। या फिर आप ऐसे करो 27 81 करके, फिर 3 साल तीनों में जोड़ोगे, 9 जोड़ोगे, वैसे भी 90 आएगा। वो कहते हैं ना, ऐसे कान छुए या इधर से घुमा के कान छुए, बात तो एक ही है। नहीं तो कह रहा है 3 साल पहले एबीसी की औसत आयु 27 साल थी, तो 3 साल पहले 3 लोग 27 साल के थे, तो अभी 30 साल के होंगे, तीनों का कुल योग 90 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले बी और सी की आयु 20। देखिए 5 वर्ष पहले, ठीक है, बी प्लस सी जो था
बी प्लस सी की औसत आयु 20 साल थी, तो कुल आयु 20 दूनी 40। ठीक है, तो बी प्लस सी की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई? आप सोच सकते हैं कि 40। अब ऐसे भी सोचिए ना, छोड़िए, सीधे लिखिए, 5 साल पहले था ना। अब यहाँ पर बी प्लस सी का डाटा दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से समझिए। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20-20 साल का था, तो अभी कितने का होगा भाई? दोनों 25-25 साल का होगा। 25 दूनी 50। 5 साल पहले आप और आपकी बहन मान लीजिए 20-20 साल की थी, तो अभी कितने के हो गए? 25 साल के। आप 3 भाई बहन 27-27 साल के थे 3 साल पहले, तो अभी 30-30 साल के। तो ए बी सी का ये 90 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का कुल योग 90 हो गया। और ये बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी में ए बी सी में बी प्लस सी घटाएंगे तो आपको क्या कह रहा है? ए की वर्तमान आयु, एकदम सिंपल है, 90 में 50 घटा दीजिए, ए की वर्तमान आयु 40 वर्ष, एकदम हो गया गणित मक्खन। तो इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट हम लगातार लाकर देते रहेंगे। कैसा लग रहा है आप लोग को? मजा आ रहा है? पूरा एकदम मक्खन लग रहा होगा। बोलो माय डियर, बढ़े आगे, तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? आर यू रेडी? बोलिए माय डियर। चलिए एक और बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन पर आ गया है। सवाल कह रहा है बाबू कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो मान लीजिए कि पुत्र की आयु x है, तो पिता के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है पिता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र की 3 गुने से 3 वर्ष, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा? 3x + 3। ठीक है, अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो पुत्र में भी 3 वर्ष बाद लिखिए और पिता में भी 3 वर्ष बाद लिखिए, लास्ट में +3 करिए। देखिए सिंपल जो कह रहा है एकदम लिखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष, तो पुत्र को x माने, पिता 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, यानी 3x + 3। अब कह रहा है इसके बाद 3 वर्ष बाद, तो 3 साल पिता में जोड़े, 3 साल पुत्र में जोड़े, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, समझ रहे हैं? पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है किसका? पिता के। देखिए 3 वर्ष बाद, तो +3 इधर किए, +3 इधर किए, पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना, तो पुत्र की आयु है इसका दुगना से 10 वर्ष अधिक की पिता की आयु। यहां से आप x मानिए, तो ये हो जाएगा 2x + 6 + 10 = 3x + 3 3 6। इसको उधर कर दीजिए, तो 3x - 2x हो जाएगा, और ये 16 में 6 गया, तो आपको x का मान 10 आया। सवाल क्या पूछ रहा है? पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु ये था बाबू 3x + 3, 3x + 3, 3x का मान 10 आया, 10 दिया 33 वर्ष। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रही होगी, और आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। कोई भी जानकारी लेनी हो आप यहाँ कॉल करिए, दिक्कत लगे तो व्हाट्सअप करिए। ठीक है, मान लीजिए टीम बिजी रहे, तुरंत व्हाट्सअप डाल दीजिए। ठीक है, एक और शानदार क्लास के साथ हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इसका आप आनंद लीजिए, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा दबा के एकदम, और याद रखिएगा 25 दिसंबर से हमारा बहुत बड़ा महा ऑफर शुरू हो रहा है हमारे एप्लीकेशन पर। ये ऑफर छूटना नहीं चाहिए। अभी से बैच डिसाइड करिए कि मुझे आरंभ बैच लेना है, एसटी अदब लेना है, मास्टर रीजनिंग लेना है, द्रोणाचार्य लेना है, मैथ फाउंडेशन लेना है, रीजनिंग फाउंडेशन लेना है, सीजीएल के लिए लेना है, एईडीओ के लिए लेना है, बिहार एसएससी के लिए लेना है, रेलवे फाउंडेशन लेना है, रेलवे ग्रुप डी तो अब चलो निकला जा चुका है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। एक बढ़िया सा बैच डिसाइड कर लीजिए, और अभी प्राइस देख लीजिए और ऑफर में प्राइस देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, चलो।